3 महीने पहले मर चुका आदमी झांसी में लोगों के घर खाना पहुंचाने का काम कर रहा था। जी हाँ, ये चौंकाने वाला वाक़या है झांसी का, जहां फतेहपुर का रहने वाला ज़ियाउर रहमान पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ज़ियाउर रहमान ज़ोमैटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके परिवार के सदस्यों के हवाले से माने तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, 3 महीने पहले ज़ियाउर रहमान की मां ने फतेहपुर में एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ज़ियाउर रहमान की पत्नी और उनके परिवार के लोगों ने इनकी हत्या कर दी है। सुनिए क्या था पूरा मामला। ज़ियाउर रहमान सर। ज़ियाउर रहमान साहब कहाँ चले गए थे आप, क्या हुआ उसके बाद? सर, हम पहले उन्नाव में रहते थे अपने परिवार के साथ में, और परिवार के साथ में रहते थे। उसके बाद में फिर हम अपनी वाइफ से कहा कि हमारी माँ के पास में रहो, हम घर के अकेले हैं। तो वो उसकी बहन जो है टीचर थी, उसने शादी नहीं किया, उनको 60,000 रुपये सैलरी गवर्नमेंट से मिलता है। उसने कहा कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम अपना यहाँ से चले जाओ। तो उन लोगों ने हमको वहाँ से भगा दिया। कहाँ से? उन्नाव से। फिर उसके बाद जब हम फतेहपुर आए तो उन्होंने हमारे पास दहेज का मुकदमा डाल दिया, और उसके बाद में पैसे के लिए एक पैसे का जो मुकदमा आता है महीने में, हम महीनवारी दे दो, उसका मुकदमा डाल दिया। तो उसमें जो है अब हम गरीब आदमी साल 8,000 9,000 कमाने वाले, अब 60,000 रुपये सैलरी कहाँ, तो हम कहाँ से हम इतना खर्च कैसे कर पाए? हम अपना पेट पालना मुश्किल था। फिर क्या हुआ? तो उसने उनकी हमारी साली ने कहा कि हम पैसा खर्च करेंगे, बीवी से कहा तुम कहीं नहीं जाओ, हमने शादी नहीं किया, तुम्हें जितना भी पैसा लगेगा हम लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम जो है हम बेंगलोर नौकरी करने के लिए जाने लगे, बेंगलोर जाने की तलाश में आए। तो फिर हमने देखा कि हम फिर यहीं पे हमें जो है बस स्टॉप में एक ऑटो वाले ने हमें रूम दिला दिया। उसने कहा यहीं पे आकर के तुम रहो। तो हमने फिर सोचा कोई काम ना मिला तो ज़ोमैटो ज्वाइन कर लिया। तो हमें 8,000 9,000 की आमदनी होने लगी, तो फिर हम यहीं रुक गए। अगर हम जा रहे हैं वहाँ पर तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं ना कि हम मुकदमा लड़। अब बताओ, टीचर थी, उनकी वाइफ शादी नहीं की, सारा पैसा वो लोग लगा रहे। घर वालों ने क्या बताया कि हत्या हो गई, मेरी बेटी? अच्छा, घर वालों से हमारा वहाँ कोई टच नहीं रहा। उसके बाद में जब आज हमको जब मालूम पड़ा तो हमारी घर के अकेले की वजह से हमारी माँ ने इस तरह का काम कर क्या दिया। किया वहाँ तुम्हारी? उन्होंने मतलब जो है हमारे जो है उन लोगों के ऊपर जो है मतलब जो है मुकदमा लड़ा दिया, या पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि वो लोग हमको रास्ते में पकड़ करके मारते थे, मतलब लोगों के पीछे पकड़ते, इस मारे हमने उन्नाव छोड़ दिया वहाँ से। ज़ियाउर रहमान का दावा है कि पत्नी का परिवार उन्हें पीड़ित करता था, इसलिए वो भाग गए। लेकिन अभी इस मामले में कई रहस्य और खुलने बाकी हैं। इस पूरे मामले में झांसी पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। जनपद फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सायरा बेगम द्वारा एक FIR 382/22 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि मेरा पुत्र ज़ियाउर रहमान की हत्या कर दी गई है। इस आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसकी जांच चल रही थी। थाना कोतवाली और झांसी पुलिस कोतवाली के माध्यम से आपसी समझ से इसकी खुलासा किया गया। काफ़ी विगत तलाशी के बाद ये नई बस्ती क्षेत्र में प्राइवेट आवास में रहकर, किराए के आवास में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, जो जमैका फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी के रूप में कार्यरत थे। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और इसमें जल्द ही नए खुलासे की भी उम्मीद है। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।